नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रिवॉल्यूशन रीचेकिंग या फिर RTI के बारे में। यानी दोस्तों, आपका रिवॉल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, रीचेकिंग का प्रोसेस क्या होता है, या फिर आप RTI कैसे लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपका रिजल्ट ख़राब आया है, आपको लगता है कि मेरे जो मार्क्स हैं वो इतने नहीं आने थे, मेरे जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं वो ज़्यादा है, तो दोस्तों आप रिवॉल्यूशन रीचेकिंग या फिर RTI में कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, कौन सा फॉर्म आपके लिए बेटर रहेगा, यानी कि रिवॉल्यूशन लगा सकते हैं, रीचेकिंग लगा सकते हैं या फिर RTI, कौन सा ज़्यादा बेटर वर्क करता है, और दोस्तों कैसे लगाना है, फीस क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट होंगे, कहाँ से आपको जो अपना फॉर्म मिलेगा, ये आपके जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन की, रीचेकिंग की। RTI का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, इसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके रिवॉल्यूशन और RTI की। तो दोस्तों, अगर आपके रिपेयर आ जाती है और आपके 15 से ऊपर मार्क्स हैं, अगर 15 से नीचे मार्क्स हैं तो आप इन दोनों को नहीं लगा सकते, यानी कि रिवॉल्यूशन और रीचेकिंग का फॉर्म नहीं फिल कर सकते अगर आपके मार्क्स जो है वो 15 से कम है। तो अगर आपके मार्क्स 16, 17, 18, 20, 22, 24 जो भी हैं, तो आप अपना जो रिवॉल्यूशन का या फिर रीचेकिंग का जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्म की। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये आपको MDU का जो इन्फॉर्मेशन सेल होता है वहाँ से मिलेगा। MDU का जो इन्फॉर्मेशन सेल है वो दोस्तों आपके गेट नंबर 1 से एंटर होकर मिल जाएगा, या फिर दोस्तों जैसे कि डिस्टेंस की जो बिल्डिंग है उसके बगल में ही आपको इन्फॉर्मेशन सेल मिलता है, आप वहाँ से इस फॉर्म को खरीद सकते हैं। इस बार इस फॉर्म की जो फीस रहेगी वो रहेगी 660 रुपया, यानी कि 660 जो है इसकी फ़ीस रहेगी। ये फ़ीस आपको वहीं पर जो कैश में पे करनी होगी। फीस पे करके आप वो फॉर्म खरीद सकते हैं। फॉर्म खरीद कर दोस्तों आपको फॉर्म फिल करना होगा। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बताऊं तो दोस्तों सिर्फ रिजल्ट कॉपी आप लगा सकते हैं, या फिर आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो भी इसके साथ लगा सकते हैं। रिजल्ट कॉपी से वैसे आपका काम चल जाएगा, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए, फॉर्म फिल्ड होना चाहिए, इसके बाद आपका रिजल्ट कॉपी और आपका एडमिट कार्ड, ये तीनों आपको लगाना होगा अगर आप रिवॉल्यूशन या रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपकी जो पूरी आंसर कॉपी है, यानी कि जो कॉपी आपने फिल की थी, यानी जो कॉपी आपने भरी थी अपने एग्जाम के टाइम, उस कॉपी की दोबारा से पूरी चेकिंग होगी। यानी कि उनके जितने भी पेजेज हैं, जितने क्वेश्चन आपने किए हैं, उन सबको दोबारा से चेक किया जाएगा, दोबारा से आपकी कॉपी को जो है मार्क किया जाएगा और दोबारा से आपके नंबर जोड़े जाएंगे, यानी कि नंबर को काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो रीचेकिंग में सिर्फ आपके जो नंबर्स हैं, यानी कि पिछले जिस एग्जामिनर ने आपकी कॉपी चेक की थी उसने जितने नंबर दिए गए हैं सिर्फ उनको चेक किया जाएगा, उनको सिर्फ काउंट किया जाएगा। हो सकता है आपके नंबर काउंटिंग में मिस्टेक हो गई हो। तो दोस्तों, रीचेकिंग में सिर्फ आपके नंबर्स काउंट होंगे, जबकि रिवॉल्यूशन में आपकी जो पूरी कॉपी है उसको चेक किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था फ़र्क आपके रिवॉल्यूशन और रीचेकिंग का। तो अगर आप बात करते हैं कि कौन सा अप्लाई करना बेटर रहेगा, तो दोस्तों रिवॉल्यूशन जो है ये बेटर ऑप्शन है। रीचेकिंग में सिर्फ आपका नंबर काउंट होते हैं, जबकि रिवॉल्यूशन में पूरी कॉपी दोबारा से चेक होती है। तो दोस्तों, रिवॉल्यूशन अगर आप अप्लाई करते हैं तो, यानी कि रिवॉल्यूशन का अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके RTI की। तो दोस्तों, RTI की जो फॉर्म की फ़ीस होती है वो ज़्यादा नहीं होती, लगभग 100 या 120 के आसपास आपके फॉर्म की फ़ीस रहेगी। हालांकि कन्फर्म नहीं है, लेकिन 100 से 150 रुपया के आसपास आपके फॉर्म की फ़ीस होती है। सिंपली वही आपका रिजल्ट का जो कॉपी है वो आपको लगाना होगा इसके फॉर्म के साथ। इसका जो फॉर्म है ये भी आपको इन्फॉर्मेशन सेल से मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं RTI में होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने सब्जेक्ट की RTI लगाते हैं तो जिस सब्जेक्ट की आप RTI लगाते हैं उस सब्जेक्ट की आंसर कॉपी जो आपने की थी वो पूरी की पूरी आपके घर आ जाएगी। उसकी फोटोकॉपी कराकर MDU जो है आपके घर आंसर शीट जो है वो भेज देती है। वहाँ से आप वो आंसर शीट को रिसीव करके किसी भी अच्छे प्रोफेसर से या किसी टीचर से चेक करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरे नंबर काटे गए हैं या फिर यहाँ पर गलत ऐड किए गए हैं या फिर गलत जो है जो भी किया गया है, तो आप वो MDU में जाकर क्लेम कर सकते हैं। वहाँ से MDU कमेटी बिठाती है और दोस्तों आपकी कॉपी की दोबारा चेक की जाती है। अगर आपका क्लेम सही पाया जाता है तो दोस्तों आपके नंबर्स को ऐड कर दिया जाता है, या फिर दोस्तों सेम रिजल्ट जो है आपका दोबारा से जारी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये सिंपल सा प्रोसेस होता है RTI का। लेकिन दोस्तों, अगर तीनों में भी मैं बताऊं तो भी आपका रिवॉल्यूशन का जो ऑप्शन है ये काफ़ी बेटर रहता है, यही ज़्यादा वर्क करता है।
साथ ही दोस्तों अगर बात करते हैं आपके लास्ट डेट की, यानी कि रिवॉल्यूशन या प्री चेकिंग की या फिर आरटीआई की लास्ट डेट क्या होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपका रिजल्ट आता है इसके अगले 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होता है। मोस्टली दोस्तों 15 दिन का ही टाइम आपको दिया जाता है। यानी कि सपोज कीजिए आपका जो रिजल्ट है वो 10 फरवरी को आया है, तो दोस्तों 10 फरवरी के बाद 15 दिन यानी कि 25 फरवरी तक जो है आप रिवॉल्यूशन रीचेकिंग या फिर आरटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 15 दिन तक जो है आपको इसका टाइम मिलता है। हालांकि दोस्तों कोई लास्ट डेट नहीं होती, जब आपका रिजल्ट आता है उसके अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होता है। इसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो दोस्तों हो सकता है आपको जो है फॉर्म को रिजेक्ट भी कर दिया जाए। अब बात करते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको कहाँ पर सबमिट कराने हैं। तो देखिए दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके रिजल्ट ब्रांच का जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें आपके रिवॉल्यूशन ब्रांच है या फिर चेकिंग ब्रांच है, वहाँ पर आपको सबमिट कराने होंगे। और दोस्तों आरटीआई के लिए आपको फ्लोर नंबर 1 पर जाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो दोस्तों आपके रिवॉल्यूशन या फिर चेकिंग का जो रिजल्ट है वो लगभग 3 से 4 मंथ में आ जाता है। या फिर दोस्तों अगर आरटीआई की बात करते हैं तो लगभग 15 से 20 दिन में या 30 दिन के अंदर अंदर जो है आपकी कॉपी आंसर जो कॉपी है वो आपके घर पर आ जाती है। आप कोई भी एड्रेस देकर अपनी जो आंसर कॉपी है वहाँ पर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेस की, तो ये जो पूरा है यानी कि रिवॉल्यूशन का, रीचेकिंग का, आरटीआई का पूरा ऑफलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं है। कई स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर ऑनलाइन प्रोसेस क्या है रिवॉल्यूशन या प्री चेकिंग का। तो दोस्तों ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं है। अगर आप रिवॉल्यूशन, रीचेकिंग, आरटीआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एमडीयू में जाना होगा। हालांकि इतना जरूर छूट दी गई है, कोई भी स्टूडेंट जा सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आप ही जाए, आप अपने किसी फ्रेंड को या फिर कोई जो एमडीयू के पास रहता हो उसको भी भेज सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो स्टूडेंट है वही जाए। तो दोस्तों आप किसी को भी भेजकर अपना जो फॉर्म है वो फिल करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके रिवॉल्यूशन, रीचेकिंग और आरटीआई के बारे में। इस वीडियो में हमने बात की है रिवॉल्यूशन, रीचेकिंग क्या होता है, आरटीआई क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, कौन सा ज़्यादा बेटर होता है, साथ ही कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फीस क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे, रिजल्ट कब तक आता है, और दोस्तों फॉर्म की लास्ट डेट क्या होती है। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं वो दोस्तों दूर हो गए हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे कि व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर भी आपको सेटिस्फाइड आंसर दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।